वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ का एनाटॉमी। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ का जो एनाटॉमी होता है, पहले हम इसको डाइकॉट लीफ को हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोनोकॉट लीफ। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, जो डाइकॉट लीफ जो होता है, इसलिए जो लीफ जो होता है डाइकॉट लीफ को, इसको डॉर्सिवेंट्रल लीफ भी बोलते हैं। डॉर्सिवेंट्रल लीफ क्या होता है, जो लीफ होता है हमेशा लीफ में जो होते हैं दो सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं। एक ये वाला सरफेस होता है, दूसरा नीचे वाला सरफेस होता है। जो डाइकॉट का रूट मतलब लीफ जो होता है डाइकॉट का, यहाँ पे जो सरफेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो दोनों जो सरफेसेस होते हैं, एक होता है डॉर्सिवेंट्रल, एक होता है डॉर्सी, दूसरा होता है वेंट्रल। ये जो डॉर्सल जो होता है इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, एडेक्सियल, और ये जो मतलब एडेक्सियल जो होता है इसको अपर सरफेस भी बोलते हैं, और जो नीचे वाला जो होता है या इसको बोलते हैं वेंट्रल, कभी कभी इसको बोलते हैं एबैक्सियल या लोअर सरफेस भी होते हैं। ये दोनों सरफेस जो होते हैं डाइकॉट लीफ में ये डिफरेंट होते हैं। मतलब जो अपर सरफेस जो होता है या वेंट्रल सरफेस या लोअर या डॉर्सल सरफेस जो होता है वो वेंट्रल सरफेस से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो अगर हम देखेंगे इसीलिए जो डाइकॉट जो होता है इसीलिए इसको बोलते हैं डॉर्सिवेंट्रल लीफ। ये जो डॉर्सिवेंट्रल लीफ जो होते हैं इसके कौन कौन से रीजन्स होते हैं, जब हम इंटरनली इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है एनाटॉमी हम इसकी पढ़ते हैं डाइकॉट लीफ का, तो उसमें कौन कौन सा रीजन आता है, एपिडर्मिस, मेसोफिल आता है और वेस्कुलर बंडल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एपिडर्मिस। ये जो एपिडर्मिस जो होता है ना, ये प्रेजेंट होता है दोनों सरफेस में। मतलब यहाँ पे भी एपिडर्मिस होता है, नीचे लोअर साइड में भी और अपर साइड में। तो ये एपिडर्मिस जो होता है इसको यहाँ पे क्या होता है, ये जो डाइकॉट जो होता है दो तरह के एपिडर्मिस होते हैं, जो अपर एपिडर्मिस जो होते हैं या एडेक्सियल एपिडर्मिस होता है। इसमें क्या होता है, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, साथ साथ में क्या होता है, ये बना होता है सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, और यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इसमें वो होते हैं पैरेन्काइमा सेल्स। इसी तरीके से जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, अपर एपिडर्मिस जो होते हैं या एडेक्सियल जो होता है, ये इसमें एक कवरिंग होती है, अगर आप लोगों को यहाँ से दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं क्यूटिकल। कभी कभी क्या होता है, ये जो होते हैं इस मतलब एपिडर्मिस में क्या होती है, एक ओपनिंग होती है जो ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ मतलब गैस एक्सचेंज में हेल्प कर देता है, इसको बोलते हैं स्टोमा। तो लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, या इसको बोलते हैं एबैक्सियल सरफेस। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टोमेटा जो होता है, यहाँ पे कम स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ये वाले में कम स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस। दूसरा लेयर जो होता है, दूसरा रीजन जो होता है एक डाइकॉट लीफ का, वो होता है मेसोफिल। मेसोफिल यहाँ पे क्या होता है, जब हमने पढ़ा है कुछ ग्राउंड मतलब टिश्यू सिस्टम जब हमने पढ़े थे, तो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और ये वाला जो होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ये होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ पे जो डाइकॉट लीफ का जो मेसोफिल जो होता है वो यही होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे लीफ का, डाइकॉट लीफ का, वो क्या होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे, मेसोफिल। तो ये जो होता है मेसोफिल ये प्रेजेंट होता है अपर एपिडर्मिस मतलब बिटवीन जो होता है, अगर हम देखेंगे ये लोअर एपिडर्मिस है ना, ये अपर एपिडर्मिस, मतलब दो एपिडर्मिस के बीच में जो रीजन जो होता है ना इस डाइकॉट लीफ का, यहाँ से ये पूरा जो होता है इसको बोलते हैं मेसोफिल, और यही इंडिकेट करता है इसका मतलब इसको मतलब ग्राउंड टिश्यू अगर हम देखेंगे यही ग्राउंड टिश्यू होता है इस डाइकॉट लीफ का। तो ये जो मेसोफिल जो होता है डाइकॉट लीफ का, इम्पॉर्टेंट ये होता है कि इसमें जो मेसोफिल जो होता है ये दो रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है। ये वाला जो रीजन होता है, ये वाला अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वाले को बोलते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा,
और दूसरा जो मेसोफिल का दूसरा रीजन जो होता है इसको बोलते हैं स्पॉन्जी रीजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे पैलिसेड रीजन। यहाँ पे सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होती हैं इस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में, वो होते हैं इलांगेटेड। इलांगेट क्या होता है, इस तरीके से इलांगेटेड होती है, यहाँ इस तरीके से। और ये इलांगेटेड के साथ साथ क्या होते हैं, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है ना। तो उसके साथ साथ क्या होता है, ये जो इलांगेटेड जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना इस पैलिसेड में, ये बनाते हैं 90 डिग्री एंगल यहाँ से। मतलब ये एपिडर्मिस हो गया, अगर ये एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के साथ ये जो पैलिसेड सेल्स जो होते हैं ये क्या बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं, एंगल बनाते हैं इस एपिडर्मिस के साथ। किस एपिडर्मिस के साथ, अपर एपिडर्मिस के साथ। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर रहता है इस मेसोफिल का। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखेंगे ये 90 डिग्री का जो इसमें जो रहता है, तो हम ये कह सकते हैं जो मेसोफिल या ये जो पैलिसेड रीजन जो होता है इसमें जो इलांगेटेड सेल्स जो होते हैं ना, इनका जो मतलब अरेंजमेंट होता है वो होता है मतलब रेगुलर होता है, यहाँ पे मतलब रेगुलर अरेंजमेंट होता है। इसके बाद जो होता है, अगर हम देखेंगे ये जो पैलिसेड जो होते हैं सेल्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे मैंने ग्रीन ग्रीन बनाए, इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए जो पैलिसेड सेल्स जो ये वाले सेल्स जो होते हैं ये क्या फंक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस। दूसरा रीजन जो होता है इसका मेसोफिल का, वो होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा क्या होता है, ये हमेशा यहाँ पे जो सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं ये स्फेरिकल होते हैं या ओवल शेप्ड होते हैं। तो ये जो ओवल शेप्ड सेल्स या स्फेरिकल शेप्ड सेल्स जो होते हैं ना, यहाँ पे इनका कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। हम यहाँ ये कह सकते हैं यहाँ पे जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलरली मतलब प्लेस्ड होते हैं इस स्पॉन्जी लेयर में। तो इसमें जो सेल्स जो होते हैं शेप अगर हम देखेंगे ये यूजुअली ओवल होते हैं या स्फेरिकल रहते हैं, और साथ साथ में क्या होते हैं, इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। और इनमें क्या होते हैं, अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्पेसेस, ये स्पेसेस, ये स्पेस, कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं एयर स्पेसेस। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ये वाला रीजन देखेंगे ना, ये वाला पैलिसेड और ये वाला हो गया हमारा स्पॉन्जी। स्पॉन्जी सेल्स में जो यहाँ पे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो इस पैलिसेड में जो सेल्स जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इसके बाद आता है वेस्कुलर सिस्टम। जैसे हमने लीफ देखा है ना, लीफ का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है। लीफ में क्या होता है, जब हमने लीफ का मॉर्फोलॉजी पढ़ा था तो उसमें क्या होते हैं, वेनस होते हैं और वेनलेटस होते हैं। ये जो वेनस और ये जो मिडरिब और वेनस जो होते हैं ना, इसके बीच इसके मतलब इन्हीं पोर्शंस में क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं एक लीफ में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स वो क्या होते हैं, कंजॉइंट, और दूसरा क्या होते हैं, क्लोजर। कंजॉइंट क्या होता है, कंजॉइंट अगर हम देखेंगे, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स ऐसे वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं, एक साइड होगा जाइलम, दूसरी साइड क्या होगा, फ्लोएम। मतलब एक ही प्लेन में क्या होगा, दोनों मतलब जो वेस्कुलर बंडल वेस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम एक ही मतलब प्लेन से अटैच होंगे। और क्लोजर क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बीच में एक कैम्बियम होता है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए जो यहाँ पे जो होता है वेस्कुलर बंडल्स वो क्या होते हैं, क्लोजर। जाइलम जो होता है ये प्रेजेंट होता है लगभग, ये जो जाइलम होता है यहाँ पे मैंने जाइलम बनाया ये ग्रीन से, और ये लगभग प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस हो गया। और फ्लोएम जो होता है ये हमेशा प्रेजेंट होता है टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस। तो ये जो यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे जो होता है ना, ये एक मतलब शीथ, इनकी एक कवरिंग होती है, जाइलम और फ्लोएम की एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं शीथ। तो यहाँ पे जो शीथ बनाते हैं ना, बंडल शीथ, वो बनाते हैं पैरेन्काइमा सेल्स।
मतलब ये जो जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है ना, इसकी एक कवरिंग होती है, ये वाली को, इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, बंडल शीथ। तो ये जो बंडल शीथ जो होती है ये बना होता है किसका, पैरेन्काइमा। इसके बाद हम देखेंगे मोनोकॉट लीफ। और एक और इम्पॉर्टेंट जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, डाइकॉट लीफ जो होता है यहाँ पे होता है रेटिकुलेट वेनेशन। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे मोनोकॉट लीफ में यहाँ पे क्या होता है, पैरेलल वेनेशन। वेनेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। तो अब हम देखेंगे जो मोनोकॉट्स जो होते हैं इसका मतलब एनाटॉमी कैसा दिखता है। मोनोकॉट लीफ जो होता है इनको बोलते हैं आइसोबायलेटरल या इनको बोलते हैं इक्विफेशियल। इक्विफेशियल क्या होता है, इक्विफेशियल मतलब जो लीफ के दो सरफेसेस जो होते हैं ना, चाहे वो अपर सरफेस हो या लोअर, दूसरे साइड का सरफेस जो होता है ना वो सेम होता है, वो डिफरेंट नहीं होता है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे डाइकॉट में, यहाँ पे क्या था, डॉर्सिवेंट्रल, मतलब एक डॉर्सल पार्ट जो था, डॉर्सल सरफेस जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था किससे, वेंट्रल सरफेस से। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे भी दो सरफेसेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दोनों सरफेसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब दोनों सरफेसेस सेम होती है ना मोनोकॉट लीफ में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मेसोफिल जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है पैलिसेड और मेसोफिल में। अगर हमने यहाँ पे देखा है, यहाँ पे जो था इस डॉर्सिवेंट्रल लीफ में, इसमें दोनों सरफेसेस क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट थे। इसीलिए जो मेसोफिल था वो क्या था, वो डिफ्रेंशिएटेड होता है इस पैलिसेडेड स्पॉन्जी सेल्स, क्योंकि जो लाइट होती है सनलाइट वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल दोनों सरफेस इक्विफेशियल होता है, इक्वल मतलब सेम होते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो सनलाइट जो होते हैं वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रीजन आता है मोनोकॉट में वो आता है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है ये लोअर एपिडर्मिस भी, मतलब लोअर साइड में भी प्रेजेंट होता है, लोअर एपिडर्मिस भी है यहाँ पे ये वाला, और अपर एपिडर्मिस भी है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एपिडर्मिस होता है ना ये सिंगल लेयर का बना होता है। सिंगल लेयर के साथ साथ क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होते। और इसमें क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और ये जो लेयर होता है ये एक ही लेयर का, मतलब ये जो एपिडर्मिस होता है ये सिंगल लेयर का बना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, और साथ में क्या होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, जब ट्रांसपरेशन होती है लीफ में, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसको बोलते हैं ट्रांसपरेशन। तो यहाँ पे ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या करते हैं, ये करते हैं इसको, मतलब जो रेट ऑफ ट्रांसपरेशन को कम कर देते हैं, ताकि जो वाटर जो होता है एक प्लांट में ज़्यादा लॉस ना हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा रीजन होता है मोनोकॉट लीफ का वो होता है मेसोफिल। मेसोफिल ये जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा दो रीजन्स हैं, एक होता है पैलिसेड, दूसरा होता है स्पॉन्जी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेसोफिल जो होता है इन दो रीजन्स में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है। तो ये जो सेल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे जो सेल्स होते हैं मेसोफिल की वो होते हैं स्फेरिकल, ये, और दूसरे क्या होते हैं इर्रेगुलर, मतलब यहाँ पे कोई मतलब 90 डिग्री में यहाँ पे नहीं होते हैं ये प्लेसेड, इर्रेगुलर मतलब प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। तो वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, ये सराउंडेड होते हैं बंडल शीथ से। यहाँ पे ये बंडल शीथ होता है यहाँ पे, और ये जो बंडल शीथ जो होता है इनमें स्टोरेज प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखेंगे वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंजॉइंट होते हैं, साथ साथ में क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, ये लोअर एपिडर्मिस हो गई, पूरा जो रीजन होता है ना ये मेसोफिल है, यहाँ पे भी ईयर स्पेस प्रेजेंट होती है। तो ये जो मतलब वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जाइलम और फ्लोएम को, ये वाला हो गया जाइलम और ये हो गया फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है, टुवर्ड्स द लोअर एपिडर्मिस। तो यहाँ पे एक मतलब शीथ बना होता है, तो ये जो शीथ होता है इसको बोलते हैं बंडल शीथ। तो यहाँ पे अपर एपिडर्मिस होता है, अपर एपिडर्मिस के भी ऊपर क्यूटिकल रहता है और यहाँ पे भी क्यूटिकल रहता है। तो इस जो मतलब अपर एपिडर्मिस जो होता है मोनोकॉट लीफ में, यहाँ पे स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। तो ये लोअर एपिडर्मिस में बुलिफॉर्म सेल्स एब्सेंट होते हैं। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा
प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।